हेलो गाइस, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जूल सनशाइन। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि हमारी ज़िंदगी में हमारा जो बनना होता है, ठीक है, और हमारा जो बर्बाद होना होता है, ठीक है, उसमें हमारा माइंडसेट क्या रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में। आज हम ये पूरी वीडियो इस पर डिस्कस करेंगे और एंड तक वीडियो देखिएगा। देखो, आप में हर कोई इस दुनिया में शोहरत और इज्जत, मतलब अपने लिए वेल सेटल लाइफ जीना चाहता है। मतलब वो चाहता है कि वो चीज़ें हासिल हो उसे। लेकिन अब वो चीज़ें हासिल जब होती हैं, जैसे मान लो कि आप कुछ भी अगर ऑन करते हो, तो आप किस वे में ऑन करते हो ना, वो आपका माइंडसेट पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लो कि पैसा, ठीक है, अभी आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, तो आप पैसा कमा रहे हो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रखता है कि आप किस तरह से पैसा कमा रहे हो। वो आपका माइंडसेट डिसाइड करेगा, वो आपका माइंडसेट होगा। कुछ लोग अपनी इज्जत बेच के भी पैसा कमाते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब आप कुछ कमा रहे हो, उसमें बड़ी बात नहीं है। आप कोई चीज़ अर्न कर रहे हो, मान लो कि आप अगर प्यार भी अर्न कर रहे हो, आप रिस्पेक्ट भी अर्न कर रहे हो, आप अटेंशन अर्न कर रहे हो, आप कुछ भी अर्न कर रहे हो, अगर कुछ कर भी रहे हो, आपको मिल रहा है, तो लेकिन किस वे में मिलता है ना, वो आपका माइंडसेट डिसाइड करता है। उससे पता चलता है आपका माइंडसेट कैसा है। इसीलिए हमेशा एक रानी का माइंडसेट अलग होगा और एक दासी का माइंडसेट अलग होगा। तो आपका माइंडसेट डिसाइड करेगा कि आप किस तरह का औरत बनोगी, किस तरह का आदमी बनोगी। आप मतलब मर्द किस तरह का बनेगा और औरत किस तरह की बनेगी, वो उसका माइंडसेट डिसाइड करता है। बहुत सी जगह पे आप देखोगे कि कुछ हासिल करने के लिए, फॉर एग्जांपल अभी एक एग्जांपल लेती हूँ कि आपको अटेंशन चाहिए, ठीक है, आपको अच्छी ज़िंदगी चाहिए, लेकिन आप वो अच्छी ज़िंदगी के लिए, आप जो वो चाहिए आपको, आप उसको लेने के लिए आप क्या कर रहे हो, वो किस वे में आपको मिल रहा है। मैंने बहुत से लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ वाली ज़िंदगी जीते देखा है, लेकिन किस कॉस्ट पे? इज़्ज़त के कॉस्ट पे, वायलेंस के कॉस्ट पे। मतलब वो अच्छी ज़िंदगी, उसको सुबह शाम अच्छा कपड़ा, अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफस्टाइल, लेकिन सुबह से लेकर रात तक सिर्फ बेइज्जती, सिर्फ बेइज्जती। बहुत से लोग अच्छा अर्निंग करते हैं, अच्छा अर्निंग, लेकिन किस कॉस्ट पे? अपनी इज्जत के कॉस्ट पे। बेइज्जती, सुबह शाम बेइज्जती, टॉर्चर। मतलब ना अपनी अना को साइड पे रख के चीज़ें लेते हैं। तो आपका माइंडसेट जो है वो बहुत इम्पैक्ट करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी चीज़ इस दुनिया में हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका वे हो, आपका वे क्या है उस चीज़ को हासिल करने का। आपको किस सोर्स के बेस पे वो चीज़ मिल रही है, वो आपका माइंडसेट बताता है। इसीलिए कुछ लोग अच्छी हेल्दी ज़िंदगी जीते हैं और कुछ लोग हमेशा टॉक्सिक ज़िंदगी जीते हैं। उसका यही होता है, क्योंकि मिल चाहता हर कोई है ना। आपको चाहिए, अभी मान लो इंसान है, अभी मान लो उसको प्यार की नीड है, मतलब उसको मोहब्बत की नीड है, चीज़ें वो मोहब्बत चाहता है। तो अब वो मोहब्बत उसकी हासिल करने के लिए वो क्या फेस कर रहा है, क्या स्ट्रगल कर रहा है। कुछ लोग जो होते हैं बेइंतहा शिद्दत वाला प्यार करके भी वो लोग चीटिंग बर्दाश्त नहीं करते, छोड़ देते हैं। बहुत जगह आप देखोगे कुछ लोग को एकदम शिद्दत से होगा प्यार मोहब्बत, लेकिन वो लोग चीटिंग उसको नहीं चलेगी। मतलब वो प्यार चीटिंग का कॉस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ लोग चीटिंग भी बर्दाश्त करते हैं, तो वो चीटिंग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ लोग का वो माइंडसेट होता है पूरा कि आप क्या लेते हो, क्या नहीं लेना चाहते। आपका माइंडसेट होता है आपको पैसा चाहिए, लेकिन इज्जत के साथ चाहिए पैसा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मतलब आपका माइंडसेट बहुत इम्पेक्ट करता है, आपकी ज़िंदगी कैसे बनती है ना, वो पूरा माइंडसेट है आपका। इसीलिए हमेशा इंटेंशन को फोकस किया गया। इंटेंशन को, आप एक्शन करते हो उस पर फोकस नहीं है किसी का भी। इंटेंशन, आपकी नीयत क्या है। आप कुछ लेते भी हो, आप अगर कुछ जैसे मान लो कुछ चाहिए आपको, तो उसके लिए आप क्या सहन करते हो, और सहन करते हो कि नहीं करते, वो भी एक पूरा माइंडसेट का गेम है। आपको अटेंशन चाहिए किसी से, ठीक है, लेकिन आप अपनी इज्जत को साइड पे रख के सुबह शाम बेइज्जत होके अटेंशन ले रहे हो, तो वो आपका माइंडसेट है पूरा। कुछ लोग का होता है माइंडसेट, हमको इज्जत चाहिए, लेकिन अटेंशन चाहिए, लेकिन इज्जत के साथ। ये चीज़ नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये नहीं। हमको चाहिए, हमको पैसा भी चाहिए, लेकिन हमको अच्छे फॉर्म में पैसा चाहिए। हमको इज्जत चाहिए, अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, लेकिन अच्छे वे में चाहिए, ईमानदारी से चाहिए।
हर चीज़ चाहिए मतलब ईमानदारी से चाहिए। तो जब आपका माइंडसेट क्लियर होता है, इस तरीके का होता है कि आपको, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? कुछ हासिल करना, कुछ गेन करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आप कैसे वो हासिल कर रहे हो उधर बड़ी बात है। आपको कुछ मिल रहा है ना, अगर जैसे मानो इज्जत मिल रही है, प्यार मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, ठीक है, वो बड़ी बात नहीं है कि मिल रहा है, लेकिन कैसे मिल रहा है ना, वो बड़ी बात है। वो आपका माइंडसेट है पूरा। आपका जो माइंडसेट जैसा बना होता है ना, एक्चुअल में आपको वही चीजें मिलती है। आप अगर सोचोगे, आपका माइंडसेट अगर आप ऐसा रखोगे कि भाई हमको पैसा चाहिए, लेकिन ईमानदारी वाला पैसा चाहिए, तो ईमानदारी वाला ही पैसा आपके पास रहेगा, आएगा। अगर आप चाहोगे हमको प्यार चाहिए लेकिन इज्जत के साथ चाहिए, वफादारी के साथ चाहिए, तो वफादारी के साथ ही मिलेगा। ये माइंडसेट है पूरा, माइंडसेट है। आप चाहोगे, आपका दिमाग रानी वाला है, तो आप रानी वाली जिंदगी ही जियोगे, आप दासी वाली जिंदगी नहीं जियोगे। आपका दिमाग अगर राजा वाला है, राजा शाही वाला दिमाग है, राजा राजा किंगडम वाला दिमाग है, तो आप किंगडम वाली जिंदगी जियोगे। आप भिखारी वाला, दानवीर कभी भिखारी वाला जिंदगी नहीं गुजार पाएगा। मतलब जो दानवीर होंगे ना, जिनका दिमाग माइंडसेट दानवीर वाला होगा, कभी भिखारी आपको मिलेंगे ही नहीं। भले खुद की जेब खाली होगी, लेकिन वो दानवीर होंगे। ये पूरा माइंडसेट का गेम है। मतलब आपके पास बहुत हरियाली हो, बहुत दौलत शोहरत हो, और आप दानवीर बन रहे हो, वो वहाँ उसकी बात मैं नहीं कर रही, मैं माइंडसेट की बात कर रही हूँ। माइंडसेट पूरा, ये पूरा चीज़ें माइंडसेट के ऊपर है कि आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ जाते हो और कहाँ रुक जाते हो, वो पूरा माइंडसेट का गेम है। कोई चीज़ हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी चीज़ हासिल करना इस दुनिया में, हर चीज़ सबको मिल रही है और सब हासिल करने में ही लगे हुए हैं, लेकिन कैसे हासिल करना है ये हमारा माइंडसेट होता है। हम जब कुछ बर्दाश्त करते हैं, कुछ अगर कुछ स्ट्रगल करते हैं, सहन करते हैं, तो क्योंकि हमको वो चीज़ चाहिए होती है, कैसे भी करके। मान लो प्यार आपको चाहिए, तो आप हर चीज़ उसके लिए, बेइज्जत भी बेइज्जत हो जाओगे, बेइज्जत हो जाओगे आप, प्यार चाहिए आपको तो। प्यार लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कैसे ले रहे हो वो आपका माइंडसेट डिसाइड करता है। फिर आपको वही माइंडसेट दे देगा हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आप बोलोगे भाई मुझे चाहिए, लेकिन मुझे इज्जत के साथ चाहिए, तो फिर ये इज्जत के साथ ही देगा। जो इज्जत नहीं देगा उधर से वो गायब, वो चीज़। तो ये मेरा टॉपिक था, ठीक है। हमारा पूरा माइंड, मतलब ये आप ही होते हो, इट्स ओनली यू, और कोई नहीं होता। मतलब आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, वो आपके माइंडसेट की वजह से हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, आप अगर अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो तो आपके माइंडसेट की वजह से, आप अगर टॉक्सिक ज़िंदगी जी रहे हो तो आपके माइंडसेट की वजह से। आप अपनी ही वो, आप किसी को ब्लेम ब्लेम कर रहे हो कि भाई तेरी वजह से ऐसा है या उसकी वजह से ऐसा है, उसकी वजह से कुछ नहीं है। आपको लेना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको इज्जत कैसे लेनी है, अटेंशन कैसे लेना है, आपको फेवर कैसे लेना है किसी का। आपको डिसाइड करना है कि भाई मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए तो इसी फॉर्म में आनी चाहिए, वरना मुझे नहीं चाहिए। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो कोई आपको कुछ, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ना आपको कोई हर्ट कर सकता है, ना आपका कोई दुखा सकता है, कुछ भी आपका ना कुछ। आप ही हो, आप अपना बनाओगे, आप ही अपना बिगाड़ोगे भी, वो आप ही होते हो, आपका माइंडसेट होता है। आपको इतना धुन सवार होता है भाई मुझे अटेंशन, मुझे इज्जत, मुझे प्यार, तो आप सब कुछ उसके ऊपर कर देते हो कि भाई कोई भी फॉर्म में आएगा चलेगा। जब इंसान सोचता है ना कोई भी फॉर्म में आएगा चलेगा, तो उधर उसका फिर इज्जत का निकलते जनाजे। तो इज्जत का जनाजा निकालना है कि क्या करना है, वो अपने हाथ में होता है। मतलब कोई क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट रख ही नहीं रहा इधर। इसीलिए इट्स ओनली यू, इट्स ऑलवेज गोना बी यू, आप ही होगे। आपका माइंडसेट है, आप ही हो रिस्पॉन्सिबल हर चीज़ के, अच्छे के भी बुरे के भी। आपको डिसाइड करना है कोई चीज़ आपको लेनी है तो आपको कैसे लेनी है, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले ही किसी का मैसेज था मुझे कि उनके फ्रेंड्स उनकी हेल्थ इश्यूज़ का मजाक बनाते हैं, और काफ़ी टाइम उनको कॉल्स जाते हैं लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करते। तो मेरा उनसे एक चीज़ है कहने का कि आप उधर इतना फ़ोन में घुसे हुए क्यों हो, आप इतना क्यों, आपका फोकस है फ़ोन के ऊपर, आप फ़ोन में इतना क्यों लगे हुए हो। किसी को कॉल करना बात करने के लिए होता है फ़ोन, फ़ोन किसी का फ़ोन आए तो उठा लो, उनसे बात करने के लिए होता है। बाकी अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो, अपनी अपना अपना माइंडसेट यूज़ करो। आप उसको फ्रेंड्स में काउंट कर रहे हो तो वो फ्रेंड्स है ही नहीं, समझो बात को। चीज़ें दो वे टू वेज अच्छी लगती है हमेशा से।
टू वेज अच्छी लगती है। और अपने आप पे ध्यान दो। आपका माइंडसेट जो है, माइंडसेट कि भाई हमने हमारा माइंडसेट बना के रखा है कि भाई ये हमारे दोस्त, ये हमारा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। आप किसी के वर्ड से ज्यादा उनके एक्शंस पे, एक्शंस के मतलब उनके एक्शंस क्या है वो देखो। आप एक्शंस पे जाओ आप, और आप ही हो। आप डिसाइड, आप अपने आप पे काम करो। आप खुद का माइंडसेट ऐसा बनाओ, आपका खुद पे आप काम करो कि उनके कॉल्स आने चाहिए, उनके कॉल्स आने चाहिए। आपका कॉल 10 किसी को, 10-12 कॉल किसी को आपको जाना नहीं चाहिए। करना होगा जिसको बात करेंगे, नहीं करना होगा नहीं बात करेंगे, जिनको नहीं करना होगा। और इतना ज़्यादा मैं आपको एक और चीज़ बोलती हूँ। जैसा उन्होंने मैसेज में बोला कि हम किसी पर जब इल्ज़ाम लगाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम किसी को कुछ बोल रहे हैं तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। तो ये जो मजाक वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कोई मजाक उड़ाता है हमारा, ठीक है, तो हमने वो चीज़ को मान लिया है, ठीक है, हमने वो चीज़ को मान लिया है। हमने उनके ओपिनियन को, लोगों के ओपिनियन को इतना ज़्यादा सर पे बिठा के रखा है कि हमको हमारे माइंडसेट की फिक्र ही नहीं है। मैंने आपको बताया ना, आपका माइंडसेट होगा तो आप रानी वाली जिंदगी जियोगी। आप रानी रानी जैसा माइंडसेट रखो। आप रानी को किसी को ओपिनियन की फिक्र नहीं होती, दासी को फिक्र होती है उस किसी के ओपिनियन की। दासी डी डिसाइड करती, रानी डिसाइड करेगी कौन क्या करेगा। तो रानी वाला माइंडसेट रखो आप। कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई तारीफ कर रहा है, वो उनका उनका है व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपना देखो, आप अपना देखो। किसी को इतना ज्यादा इम्पोर्ट, अपने माइंडसेट के ज्यादा किसी को इम्पोर्टेंस मत दो। आप अपनी जिंदगी जैसी भी है, आप खुद हो, अपने माइंडसेट के ऊपर है पूरा गेम, पूरा माइंडसेट के ऊपर है कि आप कैसे देखते हो। ऐसा माइंडसेट रखो। वीडियो बना रही हूँ मैं जो बोल रही हूँ नहीं समझ में आ रहा किसी को, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लोगों के ओपिनियन जो होते हैं ना, वो ओपिनियन होते हैं, फैक्ट्स नहीं होता। फैक्ट साइंस देता है, साइंस इंसान नहीं देंगे। आपके हेल्थ इश्यूज का मजाक उड़ा रहे हैं तो वो ओपिनियन है उनका, फैक्ट्स नहीं है, फैक्ट्स नहीं है। आपने उनको उस वे पे रखा होगा, आपने कुछ ज्यादा शेयर किया होगा, आपने कुछ रखा होगा कोई पेडेस्टल पे उनको, तो वो मजाक उड़ा रहे हैं। आप खुद पे काम करो, और लोगों का इतने ओपिनियन पे ज्यादा फिकर फिकर करना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ अपना माइंडसेट दुरुस्त रखो, और ये ब्लेम गेम में नहीं पड़ने का। जो इंसान मैं एक चीज में यकीन रखती हूँ कि आप है ना, आप खाली आप छोड़ दो कोई भी चीज। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर आपको कुछ गलत किया, मजाक उड़ाया, सिर्फ छोड़ दो। क्योंकि आप जब कुछ अपना दिमाग लगाओगे ना, आपका दिमाग लगाओगे, मॉडिफिकेशन आएगा, मॉडिफिकेशन आएगा। लेकिन जब खुदा चीजें करता है तो उसमें मॉडिफिकेशन नहीं आता है, क्योंकि उसके अंदर नहीं है तेरा मेरा, कि तू मेरी लड़की, तू मेरा पति, तू मेरा हस्बैंड। उसमें वैसा मॉडिफिकेशन नहीं है, हमने मॉडिफिकेशन लगा के रखा है। हम में रहम दिल होता है कि भाई ये तो मेरी बेटी है, चलो जाने दो, कोई नहीं, इसने बोल दिया मुझे, किसने ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं। खुदा मॉडिफिकेशन नहीं लगाता है। तो लोगों के उतने ओपिनियन पे ध्यान मत दो, अपने माइंडसेट पे फोकस करो, अपना माइंडसेट दुरुस्त रखो, अपना माइंडसेट क्लियर रखो कि हमको क्या करना है हमारी जिंदगी में, कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रखता है। अपना माइंडसेट ही इंपॉर्टेंट रखता है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट रखता नहीं। आपका माइंडसेट डिसाइड करेगा। कुछ चीज लेनी है ना, फ्रेंडशिप ले रहे हो आप, ठीक है, लेकिन किस वे में लेनी है ये आपको डिसाइड करना है। वो आप डिसाइड आपको करना पड़ेगा, लोग डिसाइड नहीं करने जाएंगे। आपको फिल्टर लगाना है, आपको फिल्टर लगाना है कि भाई मुझे कुछ चीज चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो मुझे ये ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ये ऐसे चाहिए। वो आपको फिल्टर लगाना है। कोई इंसान आपको चाहिए तो कैसे चाहिए, वो आपको फिल्टर लगाना है कि मेरी जिंदगी में अगर ये इंसान होना चाहिए तो किस किस होना चाहिए, मतलब किस बेस पे होना चाहिए, किस फिल्टर के साथ होना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। वो डिसाइड कौन करेगा, आपका माइंडसेट डिसाइड करेगा, ठीक है। कुछ लोग है ना, कुछ नहीं चलाते, आप देखोगे। कुछ लोग हर कुछ सहन करके बस जिंदगी उनकी कहते हैं ना, ट्रेन गाड़ी घिस रही है बस उनकी, कुछ लोगों की। और कुछ लोग कुछ नहीं चलाते, उसका रीज़न जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कुछ औरतें जो होती हैं, ठीक है, वो अपने हस्बैंड की सेकंड थर्ड वाइफ भी वो सहन करती है, मतलब उसको एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ आप देखोगे, कुछ औरतें अपने हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मतलब वो देखती है ना वन टाइम चीटिंग, वो बर्दाश्त नहीं करती हैं, एक्सेप्ट नहीं करती हैं वो चीज़ को। तो अभी आप देखो, ये पूरा माइंडसेट का है, माइंडसेट का है कि आप कितना, आप कुछ कुछ हासिल करना बड़ी बात नहीं होती है, समझो बात को। लेकिन आप क्या कैसे ले रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। पूरा माइंडसेट है। किसी का माइंडसेट है भाई हमको चलेगा,
और किसी का माइंडसेट हमको नहीं चलेगा। तो वो जो माइंडसेट होता है, ये पूरा माइंडसेट का ही गेम है। कुछ लोग कम भी चला लेते हैं, कुछ लोग ज़्यादा को भी ठोकर मार देते हैं। तो वो माइंडसेट होता है उनका कि भाई मुझे तो ये चाहिए। मतलब कुछ हासिल करने के लिए भी अगर हो तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये कैसे चाहिए, कैसे चाहिए। जिंदगी एक दिन की जीता है कोई, लेकिन कैसे जीनी है वो माइंडसेट है आपका। कि घुट घुट के जिंदगी निकालनी है कि भाई सहनसा वाली जिंदगी जीनी है लेकिन एक दिन की, तो वो पूरा माइंडसेट होता है। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो था और माइंडसेट के ऊपर था। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं कुछ मिलूंगी कोई अच्छी चीज़ के साथ। ठीक है, तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और अच्छा माइंडसेट, आपका माइंडसेट दुरुस्त रखें। ठीक है।